Hello students, today we are continuing a lecture on combustion and flame from class 8 science. Today we are taking up question number 5, give reasons. So we are taking one by one all the three questions. A. Water is not used to control fires involving electrical equipments. पानी को जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए काम में नहीं लिया जाता। सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लगी है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी है और अगर हम पानी उसमें काम में लेते हैं तो पानी क्या है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगे उसमें पानी डालेंगे तो वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। सो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. It may result in electric shock to the person trying to extinguish fire. So पानी एक बहुत अच्छा बिजली को ले जाने वाला वाहक है और अगर हम उसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे पानी डाल करके बुझाने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उस पर्सन को जो आग को बुझाने का प्रयास करे। सेकेंड सेक्शन है एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. एलपीजी एक बेहतरीन घरेलू ईंधन है लकड़ी के मुकाबले। सिंपल सी बात है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये चीज़ देखी है कि एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड एज इट डज नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट एंड इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी रेजिड्यू. एलपीजी है एक बेहतरीन घरेलू ईंधन है लकड़ी के मुकाबले क्योंकि यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है और जलने के बाद पीछे कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता है. मोरओवर इट हैज़ मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी लकड़ी के मुकाबले ज़्यादा है. यानी कि जो एलपीजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 55,000 किलो जूल्स पर केजी एज़ कम्पेयर टू वुड जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 17,000 किलो जूल्स पर केजी. यानी कि 1 किलो जो है एलपीजी है वो जब हम जलाते हैं तो वो हमें 55,000 किलो जूल्स देगी और अगर हम 1 किलो वुड को जलाएंगे तो 17,000 किलो जूल्स ही मिलेंगे. सो इन कंपैरिजन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज बेटर देन वुड. Moreover, C question. Paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. एक पेपर है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है लेकिन अगर उसे पेपर को हम एक एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट देते हैं तो वो नहीं पकड़ता है. बेसिकली आग पकड़ने के लिए 3 चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है. एक होता है कि आग पकड़ने वाला सब्सटेंस यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस. दूसरी चीज़ है सपोर्टर ऑफ कंबशन. तीसरी चीज़ है इग्निशन टेम्परेचर. अगर जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो आग पकड़ेगा वो. सेकेंड थिंग है सपोर्टर ऑफ कंबशन है तो वो आग को प्रमोट करेगा. ओके. और थर्ड थिंग इग्निशन टेम्परेचर. जब किसी वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर पहुंचेगा तभी वो वस्तु आग पकड़ेगी अन्यथा वो आग नहीं पकड़ेगी. सो यही तरीका इसमें लागू होता है. एज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो सो इट कैचेस फायर ईजिली. इग्निशन टेम्परेचर पेपर का बहुत कम होता है इसलिए ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है. बट अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर ईजिली एज द हीट गिवन इज एब्जॉर्ब बाय द एल्यूमिनियम पाइप एंड द पीस ऑफ पेपर डज नॉट गेट्स इट्स इग्निशन टेम्परेचर. जब एक पीस पेपर है वो एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा हुआ होता है तो वह आग नहीं पकड़ता है ईजिली बिकॉज जो हीट हम देते हैं वो हीट है वो एल्यूमिनियम पाइप एब्जॉर्ब कर लेता है और पेपर को आग पकड़ने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए वो रीच करने में टाइम लग जाता है. सो इसलिए वो जल्दी से आग नहीं पकड़ता है. आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने में सफल हुई हूँ. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.